हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद एंट्रोपी चेंज। अब हमें देखो रिएक्शन में क्या दे रखा है, अ लिक्विड वेपोराइजेस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। और एंट्रोपी चेंज में दे रखा है डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा इज ज़ीरो, डेल्टा इज नेगेटिव। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखो हमें क्या पता है कि एंट्रोपी जो है हमारी वो क्या होती है। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, अब डिग्री ऑफ रैंडमनेस अगर होती है तो हमें पता है कि हमारे पास तीन स्टेट्स ही होती हैं। एक हो गया सॉलिड स्टेट, एक हो गया लिक्विड स्टेट और एक हो गया गैसियस स्टेट। अब अगर हम बात करें इनके मॉलिक्यूल्स की तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें थोड़ा सा गैप होता है, मीन्स वो थोड़ा मूव कर सकते हैं। पर गैसियस के केस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंट्रोपी की, अगर मैं देखूं डिग्री ऑफ रैंडमनेस तो सबसे ज़्यादा मेरी गैस की होगी, फिर लिक्विड की थोड़ा कम होगी और सबसे कम होगी सॉलिड्स की। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है अ लिक्विड वेपोराइजेस। लिक्विड वेपोराइजेस का मतलब कि वो लिक्विड से चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट में। मतलब कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस जिसकी कम थी वो कम से किस में जा रहा है? ज़्यादा डिग्री में जा रहा है। जब वो ज़्यादा डिग्री के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी मेरी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई मेरी इस कंडीशन में? पॉजिटिव हो गई। ठीक है, मीन्स ये फर्स्ट वाला मैं मैच करूंगी बी से। अब आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर वो क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट हमें बोल रहा है कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब रिएक्शन मेरी जब नॉन स्पॉन्टेनियस है यहाँ पे तो मतलब कि मेरी डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या है? पॉजिटिव है एट ऑल टेम्परेचर्स। एंड डेल्टा जी की वैल्यू क्या कह रहा है? वो भी मेरी पॉजिटिव है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि पहली चीज़ तो डेल्टा जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब डेल्टा जी की वैल्यू मैं कहती हूँ कि अगर वो नेगेटिव होती है तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि मुझे लेस एनर्जी चाहिए। लेस एनर्जी चाहिए तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी? मेरी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी मेरी ज़्यादा होगी तो मेरा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मेरी अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा? मेरा रिएक्शन जो है वो स्टेबल होगा। बट मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखी है? पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच की भी पॉजिटिव दे रखी है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जो है ये दोनों पॉजिटिव बना देंगे और डेल्टा जी तो एच तो हमें पॉजिटिव ही दे रखा है। तो इसका मतलब सेकेंड का हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट हमें दे रखा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ इन गैस। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग बोलते हैं कि जो आपकी एंट्रोपी चेंज हो गई मतलब डेल्टा एस जो हो गया वो बराबर होता है डेल्टा क्यू बाय टी। अब यहाँ पे ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? देयर इज द नो एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जब किसी तरीके का एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। So this is the most suitable answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.